गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई हूँ। क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है तो सुबह सुबह बस घर की साफ़ सफाई करके किचन के काम में ही लग जाती हूँ। मैं किचन के काम में लग गई हूँ। सुबह सुबह नाश्ता बना के और तैयार होके मुझे स्कूल जाना है। और स्कूल में आजकल मैं अकेले ही हूँ, तो बच्चों की संख्या जैसा आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा है। बच्चे बहुत परेशान भी हो जाते हैं, एक टीचर कहाँ कहाँ कितना कितना वर्क दूँ। तो बच्चे भी पढ़ के बोर भी होने लगते हैं कि टीचर से उन्हें लगता है कुछ नया हो हमारे साथ। तो आज आपको स्कूल के अपने ले चलेंगे सैर कराने। आज मैंने बच्चों को अपने कुछ एक्टिविटीज़ करवाई। आप भी देखिए वीडियो में और आप देखिए कि कैसे बच्चे एंजॉय करते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं हमें जो ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं कि आप इन्हें बच्चों के साथ अप्लाई करें, तो उन पे बच्चों पे थोड़ा सा एक मन भी उनका बदलता है और वो एंजॉय भी करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो ये एक्टिविटी में है कि एक बच्चा जैसे मिरर में हम देखते हैं तो मिरर में हम जैसा सेम करते हैं वैसा ही दिखता है। तो बस एक बच्चा मिरर है और एक बच्चा अपने एक्शंस दिखा रहा है। और एंजॉय करिए, बच्चों ने तो खूब एंजॉय किया। नुस्खा क्या दाना ने क्या तू क्या नुस्खा करके छुट्टी लिवाई शाम के बज रहे हैं 5। स्कूल से आके मैं अपने कुछ ज़रूरी कामों को निपटा के पढ़ाई की तरफ चल रही हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में भी मेरी पढ़ाई हो नहीं पाती, तो शाम या रात में ही मेरी जो पढ़ाई हो पाती है। तो बस आज तो मेरी पढ़ाई रात में भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल मेरी बेटी का पहला पेपर है। तो थोड़ा सा नर्वस सी है। रात में उसे देख लूँगी, जो कमियाँ होंगी, जो उसे समझ नहीं आया होगा, तो सारी चीज़ें उसे क्लियर करनी है, बतानी है, समझानी है। और अभी तो मेरी पढ़ाई की स्टार्टिंग ही है, तो मैं NCERT ले पढ़ रही हूँ। उसके साथ साथ कुछ स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना शुरू कर दिया है मैंने। और ऑनलाइन में तो जो न्यूज़पेपर है उसे पढ़ ही लेती हूँ। करंट अफेयर के भी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों ही देख रही हूँ मैं साथ साथ। लेकिन जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, 17 मार्च को मेरा पेपर है, लेकिन उसके लिए मेरी कोई ख़ास तैयारी नहीं है। बस मैंने फॉर्म इसलिए डाल दिया था कि देख सकूं कि एग्ज़ाम कैसे होता है, एक बार हम एग्ज़ाम दे लेते हैं। तो ये सोचो कि बस एक्सपीरियंस के लिए ही मैंने डाल दिया कि पेपर तो देखेंगे एक बार, बस इसीलिए फॉर्म भर दिया था। बाकी मेरा तो टारगेट है 2024 में ही, तब तक मैं अपनी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि कर लूँ। और NCERT अभी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, अभी तो उसकी फ़र्स्ट रीडिंग ही चल रही है। उसके साथ साथ मैंने स्पेक्ट्रम भी शुरू कर दिया है और ज्योग्राफी भी शुरू कर दिया है। बाकी आप लोग कैसे करते हैं पढ़ाई, जिसको भी ज़्यादा नॉलेज हो इस बारे में, जो प्रिपरेशन कर रहा हो इसकी, कुछ आइडियाज़ जो आपके हों वो मुझे आप कमेंट में दे सकते हैं। या कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पे जहाँ से अच्छी तैयारी हो सकती है। जो भी गाइडेंस आपकी हो हमारे लिए अच्छी बेस्ट हो, स्ट्रेटजी हो, तो ज़रूर बताएं मुझे, ज़रूर शेयर करें, शायद मेरी भी हेल्प हो पाए। बाकी मैं अपनी सेल्फ़ स्टडी से जितना कर पा रही हूँ कर ही रही हूँ। PYQs देख के तो मैं PYQs पहले देख लेती हूँ, उसके बाद ही सब्जेक्ट को मैं पढ़ती हूँ। पहले PYQs देख लेते हैं हम तो एक आइडिया भी हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है नॉलेज, तो इसलिए ना तो मेरा कोई मेंटर है, ना तो मेरे घर में कोई ऐसा है जो कि पहले से प्रिपरेशन कर रहा हो। तो अपने आप से ही सब कुछ करना है जितना मुझे समझ आता है। मैं सिलेबस और PYQs देख के ही सब्जेक्ट को आगे पढ़ाई करती हूँ उसकी। तो फिर भी अगर आप मेरी कोई हेल्प कर पाएँ तो वेलकम है उसका।
बाकी हम पढ़ते पढ़ते खुद ही इतना जानने लगते हैं कि कैसे क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से मैटर बेस्ट होंगे, क्योंकि ऑनलाइन सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ हम नॉलेज हमें मिल जाता है। यूट्यूब तो ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी टॉपिक हो या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको तुरंत ही सारी चीज़ें वीडियोज़ के थ्रू मिल जाती हैं। तो मैं उसी की हेल्प ले लेती हूँ, और जो भी नहीं समझ आता गूगल या यूट्यूब इसी से हेल्प लेके मैं पढ़ लेती हूँ अपना। बाकी एक एकेडमी की वीडियोज़ जो आती हैं मधुकर सर की, उनकी भी काफ़ी अच्छी होती हैं, तो उनकी वीडियोज़ भी मैं देख लेती हूँ। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं वो सर, तो बस उससे पढ़ लेती हूँ मैं। बाकी करनी तो मेहनत ही है हमें, जो कि हम ही कर सकते हैं। मेहनत तो अपने हाथ में ही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अच्छी दिशा में करें तो सक्सेस भी मिलती है। ऐसा नहीं कि बस जो पढ़ रहे हैं सो पढ़ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया तो उसे ही पढ़ते जा रहे हैं। बस जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस में आप टॉपिक वाइज देखते जाइए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए। ऐसा नहीं कि सिलेबस नहीं देखा, बस बुक उठाया, पढ़ने लगे तो एंड ही कर रहे हैं, उसी को पढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस अपने काम भर का पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस के रिलेटेड है उसे ही पढ़ना है। फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है, अपना टाइम वेस्ट कतई नहीं करना है, क्योंकि हमें ज़रूरी चीज़ें पढ़ के एग्ज़ाम पास करना है। ऐसा नहीं कि उस सब्जेक्ट में हमें PhD करनी है या उसी में हमें कोई डॉक्टरेट भी हासिल कर लेनी है। हमें ऐसा नहीं किसी सब्जेक्ट में एकदम से एक्सपर्ट होना है। हमें तो ऑल सब्जेक्ट्स जितना पढ़ना है कि जितने में हमारा काम हो जाए, बस उतना ही पढ़ना है। कई सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारा सिलेबस है, तो बस उसे ही टारगेट करके पढ़ो। कम टाइम है तो जो कम क्वेश्चंस जिन सब्जेक्ट्स में आते हैं आप उस पर ज़्यादा टाइम ना देके जिन सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। या जो सब्जेक्ट हमारे काम का नहीं, काम का मतलब ये है कि जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है या जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है उसके पीछे भी ज़्यादा भागना नहीं है। जैसे कुछ लोगों को मैथ्स से एलर्जी होती है तो उन पर भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है। बाकी आप तो खुद ही समझदार हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड नाइट।